हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक ट्यूटर। हम देख रहे हैं Node.js और Express.js का कंप्लीट कोर्स हिंदी में, और हम डिस्कस कर रहे हैं CRUD ऑपरेशंस यूज़ करके MongoDB, Node.js और Express.js। इससे पहले हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया हुआ है, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूँगा जाके आप प्रीवियस वीडियो देख लें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो CRUD ऑपरेशंस में हमने देखा कि MongoDB से कनेक्शन कैसे बनाएंगे Node.js का। उसके बाद हमने रीड ऑपरेशन देखा कैसे करेंगे, कनेक्शन पूलिंग के बारे में हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने गेट एपीआई देखा कैसे लिखेंगे। गेट एपीआई के बाद हमने देखा था क्रिएट एपीआई कैसे लिखेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपडेट और डिलीट ऑपरेशन हम कैसे कर सकते हैं MongoDB Node.js का यूज़ करके, वो हम आज देखेंगे। आज की वीडियो के बाद हमारा एक CRUD ऑपरेशन फिनिश हो जाएगा with the help of Node.js, MongoDB and Express.js। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा कोड था जो हम डिस्कस कर रहे हैं शुरू से, तो इसमें हमने app.js में ही ये कनेक्शन पूलिंग हमने बना लिया था जो कि यहाँ पर है। तो हमने MongoDB कनेक्ट करके और उसका जो ऑब्जेक्ट है MongoDB का हमने ग्लोबल ऑब्जेक्ट में डाल दिया था। DB ऑब्जेक्ट के अंदर ग्लोबल जो वेरिएबल होता है Node.js का, क्योंकि ये जो हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट हो वो पूरे हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल हो और कहीं भी उसको हम यूज़ कर सकें, ठीक है। तो उसके बाद मैं जाता हूँ users.js में, जहाँ पे अपना हम कोड लिख रहे थे। तो यहाँ पे हमने कुछ एपीआई लिखी हुई थी। फर्स्ट एपीआई जो लिखी हुई थी गेट ऑल यूज़र्स की लिखी हुई थी। तो गेट ऑल यूज़र्स में क्या था कि कोई भी यूज़र्स, जितने भी यूज़र्स हमारे डेटाबेस के अंदर हैं, अगर उसे हमें लिस्ट कराना है तो हम गेट ऑल यूज़र्स का यूज़ कर रहे थे। उसके बाद हमने फाइंड यूज़र बाय नेम लिखा था, जिसके हेल्प से हम क्या कर रहे थे, हम नेम पास कर रहे थे। तो उस नेम के स्टूडेंट का डिटेल जो है गेट करके हमें मिल रहा था। उसके बाद हमने ऐड यूज़र भी लिखा था कि अगर हमें कोई नया यूज़र क्रिएट करना है अपने एप्लीकेशन के अंदर तो हम कैसे करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर हमें किसी यूज़र को अपडेट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैं रोबोमोंगो ओपन कर लेता हूँ। तो रोबोमोंगो में हम देख लेते हैं कि हमारा कौन सा जो है डेटाबेस जो है। चलिए, तो हम जो यहाँ पे डेटाबेस यूज़ कर रहे थे वो यूज़ कर रहे थे यूज़र्स, और कलेक्शंस में हम स्टूडेंट वाला कलेक्शन यूज़ कर रहे थे। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा ये सारे यूजर्स थे। एक जॉन है, फिर उसके बाद जिबिन है, फिर अंकित है। तो इनके डेटा को अगर हमें अपडेट करना है तो फिर हम कैसे अपडेट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो अभी रोहन का एज जो है, यहाँ पे नेम जो है रोहन है, एज जो है 60 है। मेरे पास ये रिक्वायरमेंट आया कि भाई मैं क्या करूँ, इस रोहन के एज को, जिसका भी नाम रोहन है, उसके एज को मैं 60 की जगह 70 कर दूँ, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं आज। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक राउट बना लेता हूँ यहाँ पे अपडेट यूज़र नाम का। तो मैं ये सारे पहले के राउट्स हैं, ठीक है। तो मैं इनको जो है ना, अपडेट का राउट हमारे पास, तो या अपडेट यूज़र का राउट हमारे पास पड़ा हुआ है। आपको याद होगा कि पहले के राउट्स हैं जिसमें हमने क्या लिखा हुआ था, हमने ये लिखा हुआ था कि इसमें जो हम कर रहे थे, तो डेटा को जो हम ना कैशे में ही अपडेट कर रहे थे, फाइल में ही लेके कर रहे थे। तो इन सारे राउट्स को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अब तो हम MongoDB से कर रहे हैं। तो जितने भी राउट्स हैं मैं इनको डिलीट करके हटा देता हूँ। अब हम फ्रेश राउट लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक अपडेट यूज़र का राउट लिखते हैं, ठीक है। तो उसमें कैसे लिखेंगे, हम एक पुट ऑपरेशन लिखेंगे। हालांकि पोस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जनरली हम अपडेट के लिए पुट यूज़ करते हैं तो पुट लिखते हैं। पुट हम यहाँ पे लिखेंगे, चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं इसको अपडेट यूज़र, ठीक है। तो अपडेट यूज़र कर देते हैं, और फिर से वही फंक्शन, ये कॉल बैक में, और रिक्वेस्ट, 3 पैरामीटर आएगा, रिक्वेस्ट, रिस्पांस और नेक्स्ट, ठीक है।
अभी हम नेक्स्ट का यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, आगे आपको हम दिखाएंगे आने वाले वीडियोस में कि नेक्स्ट का भी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि हमारा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो डेटा है वो सारा आएगा, क्योंकि हम वहाँ से जो अपडेट यूज़र है वहाँ से हम बॉडी में डेटा जो है पास करेंगे। तो इस तरह से कुछ पास करेंगे, इसको हम थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। चलिए इसी को ले लेते हैं कॉपी करके और एक नया टैब ओपन कर लेते हैं पोस्टमैन में, और यहाँ मैं पुट ऑपरेशन रखता हूँ और यहाँ पे हम ऐसे करके और अपडेट यूज़र जो है यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ सारा। यूजर्स के बाद अपडेट यूज़र नाम का राउट जो हमने बनाया हुआ है, और इसमें जो है बॉडी में रॉ करना होता है पता आपको, और यहाँ पे फिर जाके जेसन। चलो अब मैं यहाँ पे बैकएंड को, ये तो हमारा क्लाइंट है ना, पोस्टमैन क्लाइंट, रेस्ट क्लाइंट बोलते हैं इसको। तो अब बैकएंड में डेटा यहाँ से कैसे भेजेंगे और वहाँ पे कैसे हम पहचानेंगे और फिर कैसे हम अपडेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कोई भी अपडेट API अगर आप लिख रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये फिगर आउट करना है। सबसे पहला आप क्वेश्चन पूछोगे किसी से भी, भाई मुझे किसे अपडेट करना है, क्योंकि डेटाबेस में तो डेटा बहुत ढेर सारे रहेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमको किसे अपडेट करना है, बेसिकली किस डेटा को अपडेट करना है। मुझे जिसका नाम गिरीश है उसको अपडेट करना है, या जिसकी ID समथिंग है उसको अपडेट करना है, मतलब किसे अपडेट करना है, ठीक है। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन पूछोगे जो भी आपको रिक्वायरमेंट देगा। तो अभी हम ये रिक्वायरमेंट मान के चलते हैं कि भाई जिसका नेम कुछ है मुझे उसे अपडेट करना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि नेम जो है किसी बंदे का जो है कुछ भी है, मान लो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि क्या क्या नेम हमारे पास अवेलेबल है देख लेते हैं, उसमें से हम एक उठा लेंगे, रोहन। चलो मान लो मुझे नेम जो है रोहन को अपडेट करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया कि किसको अपडेट करना है। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना है इसमें पोस्टमैन में, कि जो भी लिखोगे आप, अगर वो स्ट्रिंग होगा तो आपको हमेशा उसमें क्या लिखना होगा, डबल कोट्स लिखना होगा। रोहन को अपडेट करना है। अब इस रोहन वाला जो हमारा स्टूडेंट है उसका कौन सा फील्ड अपडेट करना है, वो भी आप पूछोगे किससे, जो भी आपको रिक्वायरमेंट देगा। तो मान लो कि मुझे जो है ना एज अपडेट करनी है, ठीक है, एज को जो है अपडेट करनी है, और यहाँ पे 60 की जगह मान लो 30 करना है, क्योंकि 60 था तो मुझे 30 करना है मान लो, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन आपको पूछना बहुत ज़रूरी है किससे, जो भी आपको रिक्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको सबसे पहले क्या पूछना है। सबसे पहले पूछना है किस डेटा को अपडेट करना है, तो वो बताएगा क्वेरी पैरामीटर कि भाई इस डेटा को अपडेट करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछोगे, क्या अपडेट करना है, तो वो बोलेगा एज अपडेट करना है मुझे। तो ठीक है, तो हम दो फील्ड पे बात करेंगे। तो दो फील्ड हमको जो बैकएंड में है वो जो मिलेगा, तो कोड पे आते हैं। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट, यहाँ पे किस में मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मिलेगा। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल नेम एक ले लेता हूँ, ठीक है। और नेम किस में मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगा, एज मिलेगा, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एज। ये दो फील्ड मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। तभी आप अपडेट कर सकते हो। अच्छा एक चीज़, चलिए मैं आपको अभी इसको कर लेते हैं फिर बताता हूँ। तो नेम और एज मिल गया आपको। अब क्या करना है आपको कि अब इसको जो है मुझे अपडेट करना है, ठीक है। तो अपडेट की क्वेरी लिखनी पड़ेगी किसमें, आपको मोंगोडीबी के अंदर। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप कनेक्शन को यूज़ करेंगे। तो कैसे, ग्लोबल, ग्लोबल के अंदर हमारा सेव है डॉट DB ऑब्जेक्ट डॉट कलेक्शन। किस कलेक्शन में जो है आपको अपडेट करना है, तो मुझे अपडेट करना है स्टूडेंट नाम के कलेक्शन पे। तो स्टूडेंट डॉट कौन सा क्वेरी लगेगा, इंसर्ट क्वेरी, इंसर्ट, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या भेजोगे आप, पैरामीटर्स भेजोगे। तो अगर आपको, सॉरी इंसर्ट नहीं, अपडेट, ठीक है, अपडेट। तो अब यहाँ पे आपको पैरामीटर्स भेजने पड़ेंगे। अपडेट का क्वेरी आपको पता होना चाहिए कि कैसे चलता है मोंगोडीबी के अंदर।
तो मोंगोडीबी के अंदर अपडेट क्वेरी कैसे चलता है, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे क्वेरी, किस क्वेरी के बेसिस पे मुझे सर्च करना है उस डॉक्यूमेंट को। तो मुझे सर्च करना है नेम के बेसिस पे, ठीक है। तो नेम की वैल्यू जो जिस नेम पे मुझे सर्च करना है वो नेम में ही सेव है, ठीक है। ये पहला पैरामीटर होता है। हो सकता है कि आपको फ्रंट एंड से 2 पैरामीटर मिले जिसके बेसिस पे आपको सर्च करना हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पैरामीटर लिखोगे आप, ठीक है, कॉमा क्या अपडेट करना है। यहाँ पे क्या लिखना होता है, क्या अपडेट करना है। तो मुझे जो अपडेट करना है एज अपडेट करना है, ठीक है। तो सेकेंड पैरामीटर क्या होता है, अपडेट का होता है। तो क्वेरी कैसे लिखते हैं, $set, ठीक है। अगर आपको क्वेरी लिखने में कोई भी इशू है तो मेरा मोंगोडीबी का जो वीडियो है जाके उसको देख सकते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो $set में क्या लिखना पड़ेगा आपको, क्या सेट मुझे करना है। तो एज की वैल्यू मुझे जो है सेट करनी है जो भी मुझे फ्रंट एंड से आ रही है। तो फ्रंट एंड से किस वेरिएबल में आ रही है, एज वेरिएबल के अंदर आ रही है, ठीक है। ऐसे ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है और यहाँ पे आपको कॉल बैक फंक्शन लिखना है, जैसा कि आप अदर्स फंक्शंस में लिखते हैं। जैसे ये हमारा ऐड यूज़र का है तो लिखते हैं ना फंक्शन यहाँ पे, ठीक वैसे ही फंक्शन। और यहाँ पे आपको 2 पैरामीटर मिलेगा, क्या क्या, एरर और डेटा। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स करके ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। और सेम चीज़ आपको यहाँ लिखना है जैसे पहले लिखते आए हैं कि इफ़ एरर, अगर एरर हो, ठीक है, तब आप, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से ही टाइम बचाने के लिए, हालांकि मैं पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट सेंड, यहाँ पे एरर भेज देते हैं फ्रंट एंड को, एरर इन अपडेटिंग यूज़र, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर सक्सेसफुली हो गया, एरर नहीं आया, तो क्या भेजना होगा कि यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये हमारा क्या कर देगा, ये हमारे यूज़र्स को जो भी डेटा आएगा उसको अपडेट करके जो है वापस जो हमारा रिजल्ट जो है वो दे देगा, ठीक है। तो इसको टेस्ट करते हैं एक बार। तो हमने चेंज किया है, सर्वर को हमें क्या करना होगा, रीस्टार्ट करना होगा, ठीक है। एनपीएम स्टार्ट कर दिया हमने। अब हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे इसको रन करेंगे। देखो रिस्पांस क्या आ गया, यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली। तो हमने क्या किया है कि हमने रोहन की एज को जो है 30 सेट कर दिया है। अब जाके देखते हैं डेटाबेस में वो हुआ कि नहीं। तो रोहन की एज पहले क्या थी, 60 थी। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रोहन की एज जाके देखते हैं। तो रोहन की एज आप देख रहे हो कितनी हो गई है, 30 हो गई, ठीक है। मान लो फिर से मुझे रिक्वायरमेंट आई रोहन की जगह किसी और का करना है, तो जस्ट यहाँ पे वही API सेम कॉल कर देंगे। जैसे मान लो अंकित है, तो अंकित की सपोज डेट मुझे 60 है तो 70 करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके यहाँ पे लिखूँगा अंकित, ठीक है, और यहाँ पे 70, ओके। तो मैं इसको भेज दूँगा। तो फिर से रिस्पॉन्स हमारे पास क्या आ गया, यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे जाके देखते हैं अपडेट हुआ कि नहीं। ये हमारा अपडेट हो गया, अंकित की एज 70, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि अपडेट API हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, हाँ। तो ऐसे हम करके जो है लिखते हैं। तो अब क्या कर सकते हो आप कि जैसे मान लो कि कोई और फील्ड इसमें अगर होता, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास एक ही फील्ड है, मान लो कि हमारे पास यहाँ पे एक और फील्ड होता, मान लो जॉन की बात करते हैं, ठीक है। तो एक और फील्ड में इसमें डाल देता हूँ, उसको भी अपडेट करके दिखाता हूँ। मान लो कि मुझे 2 फील्ड पे लगाना है, तो जॉन के केस में मान लो मैं हॉबी भी लगा देता हूँ एक फील्ड, ठीक है, हॉबी, ठीक है। तो हॉबी मान लो जॉन की है क्रिकेट, ठीक है। अभी जो है हॉबी क्या हो गई, जॉन की क्रिकेट हो गई, सॉरी यहाँ पे आपको कॉमा देना होगा, ठीक है। तो अब क्या होगी, हॉबी क्या होगी, जॉन की क्रिकेट हो गई। अब मान लो कि मुझे 2 फील्ड अपडेट करनी है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप क्या करोगे,
यहाँ पे क्वेरी चेंज कर, यहाँ पे जो भेजने का तरीका है वो भी चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 2 फील्ड भेजोगे अपडेट करने के लिए, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे भेजोगे हॉबी, ठीक है। 70 हो गया यहाँ पे। मान लो हॉबी क्रिकेट सेव है, मुझे मान लो हॉबी करके चेस करना है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अब आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, कहाँ पे, कोड में भी। कोड में अभी तो मैंने एज ही लिया है यहाँ पे, तो एक और आपको वेरिएबल ले लेना होगा, हॉबी, ठीक है। और इसको लेना होगा आपको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट हॉबी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जो सेट आप कर रहे थे, यहाँ पे एक और फील्ड को सेट कर देना होगा, HOBBY, हॉबी को, जो भी आपका हॉबी फ्रंट एंड से आ रहा है उसमें डाल दोगे आप, सेट हो जाएगा, ठीक है। ठीक, चलो अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो ठीक है, चलिए चला के देखते हैं इसको। सॉरी, ये अंकित की हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे अंकित का हमने हॉबी जो है चेस्ट कर दिया। तो अभी क्या होगा ना, अंकित में हॉबी तो अभी है नहीं हमारा, तो अंकित में भी जाके हॉबी सेट हो जाएगा। इसको चला के देखते हैं एक बार, फिर जॉन का करेंगे। तो इसको हमने चला दिया, तो यूज़र अपडेट सक्सेसफुली हो गया। अब जाके देखते हैं हॉबी चेंज हुआ अंकित का। तो अंकित में हॉबी ऐड नहीं था, तो अंकित में भी देखो हॉबी ऐड हो गया, चेस, ठीक है। तो मतलब सेट ऐसे काम करता है कि अगर हो सकता है कि आपको की अवेलेबल ना हो, ठीक है, तो जब की अवेलेबल नहीं रहेगा तो की को वो डाल देगा, अगर होगा तो उसी को चेंज कर देगा। जैसे अब अंकित का हॉबी चेस हो गया, ठीक है। अब अंकित का हॉबी जो है हम क्या करते हैं, चेस की जगह क्रिकेट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको सेंड कर देते हैं। अब क्या करेगा ये, फिर से हो गया अपडेट सक्सेसफुली। फिर से जाके देखते हैं क्या चेंज हो गया। देखो अंकित का क्या हो गया, क्रिकेट हो गया। तो इस तरह से आप मल्टीपल फील्ड पे जो है आप लगा सकते हो अपडेट ऑपरेशन, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि कल किसी ने बोला कि भाई ऐसा है कि मुझे एक और फील्ड पे लगाना है, एक और फील्ड को अपडेट करना है, तो आपको बार बार पता क्या करना होगा, बार बार जाके ना आपको कोड चेंज करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको, इससे बचने के लिए भी हमारे पास एक तरीका है। वो क्या तरीका है कि अगर कल के दिन एक और फील्ड कोई बंदा बोलता है कि मुझे भाई 2 फील्ड तो अभी आपने अपडेट का कोड लिख दिया, मुझे क्या करना है कि एक और फील्ड चेंज करना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपने अगर ऐसे कोड लिखा हुआ है तो आपको जाके कोड में एक और फील्ड पे यहाँ पे सेट में लगाना होगा और ये चेंज करना होगा। तो ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए छोटा सा तरीका हमारे आपके पास है कि यहाँ पे आप ना एक ऐसे की मंगा लो, एक की मंगा लो अपडेट कीज। तो अपडेट कीज के अंदर क्या कर लो ना, ये पूरा ऑब्जेक्ट आप पूरा मंगा लो। अब आप क्या करो, मतलब कि अब यूज़र को बोलो आप कि जो भी आपको अपडेट करना है वो अपडेट कीज के अंदर जो है ना ऑब्जेक्ट आप भेज दो, तो वो मैं अपडेट कर दूंगा। अगर आप एक की भेजोगे तो मैं एक ही की अपडेट करूंगा, 2 भेजोगे तो 2 करूंगा, 3 करोगे तो भेजोगे 3 करूंगा। अब इसको अचीव कैसे करेंगे, एक एक करके देखते हैं। तो मान लो कि मुझे क्या करना है कि अभी अंकित की ना एज जो है 70 है, तो इसको 90 करनी है। अब एक बार मैं कोड चेंज कर देता हूँ, तो अपडेट कीज़ के अंदर आएगा वो जो भी मुझे अपडेट करना है। ये तो श्योर हो गया क्योंकि मैं यूजर से मैंने क्या बोला कि भाई जो भी आपको चेंज करना है ना वो आप अपडेट कीज़ के अंदर भेज देना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और ये सारा कोड मैं हटा दूँगा और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूँगा वैर अपडेट कीज़, क्योंकि अब अपडेट कीज़ के अंदर ही मेरा वो आ रहा है जो मुझे भी अपडेट करना है। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट अपडेट कीज़, ठीक है। और मैं क्या करूँगा कि अब डॉलर सेट में मैं बार बार ये कीज़ नहीं बढ़ाऊँगा, मैं बोलूँगा डॉलर सेट को भाई ऐसा है कि जो भी तुम्हारा ये अपडेट कीज़ के अंदर आ रहा है ना यहाँ पे, उसको तुम अपडेट कर दो, ठीक है।
अब इसको हम चला के देखते हैं। तो ये हो गया। अब मैं देखता हूँ कि उसकी एज जो है 90 हुई कि नहीं अंकित की। तो देखो अंकित की एज जो है 90 हो चुकी है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं दोनों फील्ड एक साथ अपडेट कर देता हूँ, ठीक है, एज भी हॉबी भी, ठीक है। तो वो कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे एज मान लो मैं 100 भेज देता हूँ और हॉबी मान लो भेज देता हूँ फुटबॉल या कैरम, ठीक है। तो अभी क्या करेगा, ये पूरा अपडेट कीज जो है ना, इसमें अपडेट कीज के अंदर पूरा मिल जाएगा ये पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक। और यह ऑब्जेक्ट क्या होगा, जैसे ही मिलेगा अपडेट कीज के अंदर वो जाके अपडेट कीज को यहाँ सेट कर देगा। जो भी मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट रहेगा तो एक ऑब्जेक्ट पे सेट करेगा वो, दो मिलेगा तो दो पे करेगा, तीन रहेगा तो तीन पे करेगा। अब हमने इसको डायनेमिक बना दिया बेसिकली। तो अब क्या होगा कि जैसे ही सेंड करेगा तो दोनों फील्ड ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स हमें कोड में अब कोई भी चेंज करने की ज़रूरत जो है नहीं है। अब देखो अंकित का कैरम हो गया, 100 हो गया। अब कल के दिन बोलते हैं कि भाई अंकित का मुझे एड्रेस भी सेट करना है, ठीक है। तो आपको कोड में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बोलो कि आप एड्रेस नाम के एक फील्ड में भेज दो बस, ठीक है। एड्रेस की में भेज दो आप, मान लो एड्रेस में कर देता हूँ पुणे, ठीक है। सेंड करो, अपडेट हो गया। जाके यहाँ से फिर से आप देख लो, तो अब देखोगे कि अंकित के एड्रेस में क्या सेव हो गया, पुणे सेव हो गया, ठीक है। तो ये हमने डायनेमिक कर दिया कोड को कि आप अब जो भी आपको अपडेट करना है मैंने सिग्निफाई कर दिया फ्रंट एंड को, भाई वो तुम क्या करो, इस अपडेट कीज नाम के वेरिएबल के अंदर जो है ऑब्जेक्ट के अंदर भेज दो और वो ऑटोमेटिक जो है अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर अप्रोच है, ठीक है, किसी भी चीज़ को करने के लिए, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम चीज़ों को डिलीट करेंगे। अगर मुझे कोई यूज़र डिलीट करना है तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, डिलीट में भी आप सबसे पहले क्या यूज़र से पूछते हो, मुझे किस यूज़र को डिलीट करना है। तो ऑब्वियसली आपको कुछ बताएगा कि जिसकी आईडी ये हो, जिसका नेम ये हो, कुछ तो कुछ ना बताएगा वो, ठीक है। तो उससे आपको वो क्या लेना पड़ेगा, क्वेरी लेना पड़ेगा, मतलब क्या क्राइटेरिया है बेसिकली। तो अभी हम जो लगा रहे हैं नेम पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, पूरे कोड को, पुट वाले को ही, और इसी में चेंजेस कर लेंगे। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, इसको अपडेट यूज़र की जगह डिलीट यूज़र कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि डिलीट यूज़र जो है हमारा, उसमें नेम आएगा और उस नेम से मुझे जो है डिलीट करना होगा, और ये पुट की जगह लिख देते हैं डिलीट, ठीक है। ये हो गया हमारा डिलीट। चलिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से एक नया राउट लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे, और इसको हम कर लेते हैं डिलीट। तो डिलीट में आप बहुत सारी तरीक़ों से भेज सकते हो। तो अभी हम जो भेज रहे हैं वो हम बॉडी में ही भेज रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो पैरेंट्स में भी भेज सकते हो, जैसा हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। पैरेंट्स से मतलब कि यहाँ पे आप स्लैश करके यूज़र आईडी भेज सकते हो, डायरेक्टली नेम भेज सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी हम बॉडी में ही भेज के कर रहे हैं कि बॉडी में ही तुम भेज दो वैल्यू को। तो डिलीट के रॉम में गए, टेक्स्ट में, फिर जेसन में गए, यहाँ पे फिर हमने बोल दिया कि भाई जिसका नेम जो है ना, चलो मैं इसी यूज़र को डिलीट कर देता हूँ, अंकित वाले को, ठीक है। तो जिसका नेम जो है अंकित है, जिसका नेम जो है अंकित है, मुझे डिलीट करना है। अच्छा आप क्वेरी कैसे लिखेंगे इसमें, सॉरी मोंगोडीबी, इसमें नोड.js में डिलीट यूज़र हो गया। तो नेम में आएगा, तो आपका बॉडी में ही नेम आएगा क्योंकि हम बॉडी में भेज रहे हैं उधर से, ठीक है। तो नेम वेरिएबल में आ गया।
सेम पूरा कोड रहेगा, बस डिलीट के अपडेट के जगह क्या रहेगा, रिमूव क्वेरी होता है MongoDB के अंदर। नेम से रिमूव करना है, इसमें सेट नहीं होता, तो आपको जस्ट ऐसे हटाना है यहाँ से। तो ये होता है, जो भी डिलीट करना होता है उसका पैरामीटर दीजिए, और ये सेम बाकी पूरा फॉर्मेट सेम होता है। तो यहाँ पे एक एरर भेज दीजिए अगर डिलीट में प्रॉब्लम हुई तो, और यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली, अगर क्वेरी रन कर गया तो डिलीट हो गया यूज़र। बस हो गया, ये चला के देखते हैं इसको भी। ठीक है, तो अब हम इसको डिलीट करके देखते हैं। तो यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली। तो अभी मैं जाके देखता हूँ यहाँ पे कि अंकित अभी देखो है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखो अंकित डिलीट हो गया क्योंकि 4th नंबर पे अंकित था, अब अक्षय आ गया। तो इस तरीके से हम चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल टास्क है डिलीट, बस आपको क्वेरी आनी चाहिए, और यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सिंपली हमने डिलीट कर दिया। कभी कभी क्या होता है कि आपको 2 पैरामीटर पे डिलीट करना होता है, तो आपको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम और एक और पैरामीटर, जो भी आप 2 पैरामीटर 3 पैरामीटर, जितने पैरामीटर पे डिलीट करना है आपको वो पैरामीटर्स मंगा लो आप, और यहाँ पे सेट कर दो। ठीक है, तो होप ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम अपडेट ऑपरेशन और कैसे हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे MongoDB के अंदर। ठीक है, MongoDB और Node.js के अंदर। तो अगर आपको वीडियोस में कुछ डाउट है, किसी ऑपरेशन में डाउट है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि अपने Node.js के कोड को और अच्छे से कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ताकि हमें, अगर हमें प्रोजेक्ट को और बड़ा करना हो तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, और हम थोड़ा सा इसको सेग्रीगेट करके चीज़ों को ठीक करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू।